यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाना ये चाह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदों, तुम में से जिसने कुरान करीम से एराज किया, और कुरान करीम के अंदर हमने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनसे एराज किया, कुरान करीम के अंदर जो हमने ज़ाब्ते ज़िंदगी बयान किया है उससे एराज किया, कुरान करीम के अंदर हमने जो तुम्हें रहन सहन का तरीका बतलाया है उससे एराज किया। मन आरद अन्हु अन जिक्री, कि जिस माशरे के अंदर हमारी किताब के अंदर नाजिल करदा अहकाम जिस माशरे के अंदर न हुए, मईशत अंदन का, हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अब मईशत से मुराद रहन सहन, मईशत से मुराद जिंदगी भी है, मईशत से मुराद रुपया पैसा भी है। आप इन सब चीज़ों को देखें और फिर हालात हाजरा को देखें और फिर फर्दन फर्दन हर शख्स अपनी ज़िंदगी को देखे। ये वो सारी चीज़ें हैं और ये सारे मसाइल हैं जो आज हमें दरपेश हैं। और ये किस वजह से दरपेश हुए? फरमाया मन आरदा अनु अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, कि जो हमारे जिक्र से एराज करेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से एराज करने के 3 नुकसान हैं। कितने? 3 नुकसान हैं। इस नशिस्त के अंदर हम साथ साथ चलते हुए उनको बयान करेंगे। सबसे पहला दुनियावी, उसके बाद दूसरा बरज़खी, और तीसरा नुकसान मैदान महशर के दिन जाहिर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से एराज करने के 3 नुकसान, एक दुनिया के अंदर जाहिर होगा, दूसरा कब्र के अंदर जाहिर होगा, और तीसरा मैदान महशर के दिन जाहिर होगा। वो नुकसान कि जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से एराज करने का जाहिर होगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत के अंदर बयान फरमाया। फरमाया वमन आरदा अनहु अन जिक्री, कि जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मुंह फेरा, जिसने मेरे कुरान से मुंह फेरा, नाज़िल करदा आयात से मुंह फेरा, कि जिसने हलाल और हराम की तमीज़ न की, जिसने अहकाम के अंदर मेरी इताअत न की, जिसने शरीयत की रियायत न की, और जिसने मेरी इबादत के लिए वक़्त न निकाला, और जिसने मेरे ज़िक्र को अव्वल न जाना, और जिसने मेरी इबादत को मुअख्खर किया और दुनिया को उस पर तरजीह दी, और मेरे ज़िक्र को हल्का जाना, और कुरान करीम के अंदर हमने जो ज़ाब्ते ज़िंदगी बयान किया है, हमने जो माशरे के अंदर रहने का तरीका बयान किया है, हमने जो लेन देन के असूल बयान किए हैं, अगर माशरे के अंदर उनको राइज न किया, अगर माशरे के अंदर उनकी तरवीजो इशात न की, और माशरे के अंदर अगर कोई बुराई फैल रही है उसको न रोका और अच्छाई की तरगीब न दी, तो फिर याद रखो ऐसे माशरे का हाल क्या होगा? फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे, हम उनकी ज़िंदगियों से सुकून छीन लेंगे, हम रुपए पैसे की कमी कर देंगे, हम उनके आपस के दुनियावी मामलात को तंग कर देंगे उन पर। फिर भले सारी दुनिया के अंदर पेट्रोल सस्ता हो, लेकिन उनको महंगा मिलेगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से एराज करेंगे। फिर कभी वो कोरोना की वबा में मुब्तला होंगे, कभी उनके जानवरों को वबा के अंदर मुब्तला किया जाएगा, और कभी उनको जल्जले से मुतासर किया जाएगा, और कभी सैलाब की सूरत में हमारा अजाब उन पर नाजिल होगा। ये सारा किस वजह से होगा? मन आरदान अन जिक्री, कि जिनको इस दुनिया के अंदर हमने हामिले कुरान बनाया और कुरान देकर उन्हें बेहतर उम्मत का खिताब दिया,
अगर वही कुरान से मुंह फेर ले, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर न चले, तो फिर उनकी सजा की कोई तजवीज तो होनी चाहिए ना। कुदरत कभी भी इंसान को कान से पकड़कर नहीं बतलाती कि तुमने ये गलती की है। कुदरत के इशारे इसी अंदाज से होते हैं, कभी इज्तिमाई तौर पर होते हैं, कभी इनफिरादी तौर पर होते हैं। कभी बंदे को इनफिरादी तौर पर झंझोड़ा जाता है कि ऐ बंदे कि तू जिंदगी की जिस राह पर चल रहा है, होश के नाखून ले और बेदार हो गफलत से कि तू गलत रास्ते पर चल रहा है। और कभी इज्तिमाई तौर पर बहैसियत कौम इंसानियत को झंझोड़ा जाता है कि ऐ इंसानियत, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुतय्यन करदा राह से हटकर जिस राह पर चल रहे हो, वो तुम्हारे लिए सरासर खसारा है। मईशत तन का, हम तुम्हारी मईशत तंग कर देंगे, तुम्हारा रहन सहन तंग कर देंगे, तुम्हारे माल के अंदर कमी कर देंगे। और अगर माल की फरावानी होगी तो फिर तुम्हारे दिलों से सुकून छीन लेंगे। रातों की बेचैनी, नींद का ना आना, सुकून का मुयस्सर ना होना, फिर झगड़ों के अंदर मुब्तला कर दिया जाना। तुम्हारी आज़ादी को खरीद लेना, फिर मुल्क तुम्हारा होगा और तुम पर कानून गैरों का चलेगा। फिर तुम्हारे हुक्मरान IMF से पूछे बगैर छींक भी नहीं मार सकेंगे, और उधर से जो हुक्म आएगा फिर उसी पर वो भी अमल करेंगे और उनके ताबे होकर तुम्हें भी उन्हीं की राह पर चलना पड़ेगा। क्यों? कि तुमने हमारे जिक्र से एराज किया। फिर नीचे से लेकर ऊपर तक हर फर्द, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और चाहे नेक हो और चाहे बद हो, फिर वो उसी अजाब के अंदर मुब्तला होगा कि जिसको हम तुम पर नाज़िल करेंगे। मन आरदानु अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, अगर तुम हमारे जिक्र से एराज करोगे, हम तुम्हारी जिंदगियों से सुकून छीन लेंगे। और अगर तुम्हें इस बात पर इतबार नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हमारे लिए नाज़िल नहीं किया, तो फिर आओ कुरान करीम पढ़ कर देखें कि वो कौमें कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब अता की और उन्हें हामिले किताब बनाया, और उन्होंने उस किताब के अंदर तारीफ की और उसके अहकाम को रद्द बदल किया और अपनी जिंदगियों के अंदर उस किताब को राइज न किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ क्या सलूक किया। अब बनी इसराइल को देखें, और जितने लाड अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल के उठाए हैं, शायद ही कौम हो। रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मेरी कौम के लिए आसमान से दस्तरखान नाज़िल फरमा। तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, कि जो हमारे लिए निशानी बन जाए, कि जो हमारे लिए ईद का दिन बन जाए, हमारे पहलों के लिए भी हमारे आखिरों के लिए। वायतम मिनका, और हमारे लिए निशानी हो, हमारी आने वाली नस्लें आपस में तज़किरा करें कि हम वो कौम थे कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ से दस्तरखान नाजिल हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को दर्जे कबूलियत अता फरमाया, और वाक़अतन इंसानियत ने देखा कि बनी इसराइल पर आसमान से दस्तरखान नाजिल होता है और वो उसके खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की उसी अता करदा नेमत से बनी इसराइल ने मुंह फेरा और उसके अंदर कीड़े निकालने शुरू कर दिए और ये कहा कि रोजाना एक तरह का खाना, मूसा अपने रब से कहो कि हमें खाने बदली बदली करके दिया करे, रोजाना बदल बदल कर दिया करे। जब उन्होंने इस नेमत की कदर न की, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर जिल्लत नाज़िल कर दी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, हमने उन्हें जिल्लत की अथाह गहराइयों में डाल दिया। इसी तरह जब ताबूत सकीना की बेहुरमती की गई
और उसे सामने रखकर, ताबूत सकीना क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक संदूक जन्नत से उतारा, उसके अंदर आप अपने तबरुकात, अपनी कीमती चीज़ें रखा करते थे। और उसके बाद वो ताबूत सकीना हजरत आदम अला नबीना से लेकर मुख्तलिफ नबियों से होता हुआ बनी इसराइल तक आन पहुंचा, कि जिनके अंदर मुख्तलिफ तबरुकात थे अंबिया के। और बनी इसराइल जब भी उन्हें कोई दरपेश मसला होता, वो उस ताबूत को सामने रखते और सामने रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते। लेकिन इंसानियत ने देखा कि जब उनकी दुआएं उनके जाती मफाद के लिए होने लग गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी के लिए होने लग गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बहा कदर नेमत को उनसे छीन लिया। ताबूत सकीना उनसे ऐसा गायब हुआ कि आज तक फिर उनको न मिला। और ये वो ताबूत सकीना है कि बनी इसराइल को जब भी कोई जंग दरपेश होती, ये ताबूत सकीना उठाकर आगे आगे चलते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ताबूत सकीना की बरकत से उन्हें फतह और नुसरत अता फरमाता। बनी इसराइल ने जब तौरात के अंदर, इंजील के अंदर तारीफ की और तौरात और इंजील के अहकाम को न माना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिरा दिया। तो दुनियावी नुकसान यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से एराज करने का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर रहन सहन तंग कर देता है, तुम पर मईशत को तंग कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मुल्क तुम्हारा होता है, आकाम गैरों के चलते हैं। मन आरदान अन जिक्री। तो ये आयात हजरत इंसान को झंझोड़ती हैं। क्या इंसान कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से एराज करके मुंह फेर के आखिर जाएगा तो जाएगा कहां? इस कायनात के अंदर और कौन सी हस्ती है कि जिसकी पनाह में तू जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बचकर? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान के अंदर हजरत इंसान को फिर झंझोड़ा, फरमाया या माशरल जिन वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। फरमाया हजरत इंसान, ऐ गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम इरादा रखते हो और तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत है और ताकत है कि तुम आसमान के किनारों को फाड़ कर इस दुनिया से बाहर निकल सको, तो फिर करो हिम्मत का मुजाहिरा, फिर करो अंदर, अपने अंदर इतनी कुव्वत पैदा करो कि तुम आसमान के किनारों को तोड़कर इस दुनिया से बाहर निकलो। लेकिन याद रखना कि जब तुम इस आसमान को तोड़कर और इसकी हुदूद को छोड़कर इस दुनिया से जब बाहर निकलोगे, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, तो तुम्हें मालूम होगा कि वह रब कि जिसकी हुकूमत इस दुनिया के अंदर है, इस दुनिया के बाहर भी उसी की हुकूमत है। कहां जाओगे रब को छोड़कर? तो बंदा मोमिन के लिए तो कोई चारा कार नहीं है कि बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर, उसके जिक्र को छोड़कर, उसके अहकाम को छोड़कर किसी और जानिब जाए। तो इन आयात के जरिए हमें मुतनब्बे किया जा रहा है, हमें तनबीह की जा रही है कि हजरत इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लौट, तेरे लिए कोई और जाए पनाह नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के। उसी की बारगाह में झुकने से तुझे रिज्क मिलेगा, उसी की बारगाह में झुकने से तुझे सुकून मिलेगा, उसी की बारगाह में आने से तुझे हर वो चीज मिलेगी जो तेरी ख्वाहिश है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले तू उसकी बारगाह में आ जा कि जो तेरा मालिक है। पहले तू उसकी मर्जी पर चल, पहले तू अपने आप को उसकी बंदगी के अंदर ला, पहले तू अपने आप को उसकी बारगाह में झुका, पहले तू उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल, फिर वो करेगा कि जो तेरी मर्जी होगी। मन आरदा अन्हु अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। ये तो दुनियावी सजा है कि मईशत को तंग कर दिया जाएगा। और उखरवी क्या है? वना शुरू यौमल क़यामत आमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसने दुनिया वह हमारी मर्जी के मुताबिक न गुजारी और जिसने दुनिया के अंदर हमारे अहकाम पर अमल न किया
और हमारी किताब को बरहक न जानना और इस किताब को अपनी जिंदगियों के अंदर राइज न किया, फरमाया क़यामत के दिन उसको ये सजा मिलेगी। वना शुरू यौमल क़यामत आमा, हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे, बिनाई से मारूम, बिनाई से मारूम। वना शुरू यौमल क़यामत आमा, क़यामत के दिन वो अंधा उठेगा और रब की बारगाह में अर्ज करेगा, काला रब्बी लिमा शर्तनी आमा, मालिक दुनिया के अंदर तो मैं अच्छा भला था, देख सकता था और सारी दुनिया मुझे नजर आती थी, मेरी आंखें बिना थी, इनके अंदर रोशनी थी, मैं हर शय को तकता था, लेकिन आज क़यामत के दिन मुझे क्यों अंधा उठाया जा रहा है? कद कुन्तु बसीरा, हालांकि दुनिया में मैं देख सकता था। और इसके अंदर एक बड़ा लतीफ नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर हमें आंखें अता की, तो फिर इनको खोलना भी चाहिए, इनको बंद नहीं रखना चाहिए, इनको खोलना चाहिए। फिर इर्द गिर्द के माहौल को देखना चाहिए, फिर रब की बारगाह से जवाब आएगा, बंदे दुनिया के अंदर तुझे आंखें अता की थी और तू देखने के बावजूद भी सारी दुनिया को देखता रहा, लेकिन वो न देख सका कि जिसके लिए तुझे आंखें अता की थी, जिसके लिए तुझे आंखें अता की थी। कुरान को पढ़ने के लिए, मेरी इबादत के लिए, अच्छी चीजों की तरवीज के लिए। इंसान की तख्लीक का मकसद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत है, उसको एक मानना है, उसके अहकाम पर चलना है और इनको आगे फैलाना है। जब इंसान के बदन से, इंसान के वजूद से अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी ना हो सके, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत ना हो सके, तो फिर इस वजूद का क्या मकसद है? भले वो दुनिया के हर काम में बेहतर हो, दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में हो, लेकिन जब इस वजूद से वो रब को राजी ना कर सका, तो फिर उसने इस दुनिया के अंदर क्या कमाया? काला रब्बी लिमा शर्तनी आमा, मालिक आज बरोज़े क़यामत तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? दुनिया में तो मैं बीना था, कद कुन्तु बसीरा, दुनिया के अंदर मुझे हर शय नजर आती थी और मैं देख सकता था, तक सकता था। रब की बारगाह से जवाब आएगा, काला कदालिका आतत का आयातुना फनसीतुहा व कदालिकल यौम तुनसा। ऐ मेरे बंदे, दुनिया के अंदर रहते हुए, अब आ गई वही बात कि दुनिया के अंदर रहते हुए काला कजाली का आतत का आयातुना फनसीतहा, तूने मेरी आयतों को भुला दिया, तूने मेरी आयतों को जुटलाया, अपने अमल से, अपनी जुबान से, अपनी फिक्र से और अपने अंदाज से मेरी आयतों को जुटलाया, मेरी नाफरमानी के अंदर लगा रहा। जबान से ला इलाहा पढ़ने वाला आज उसको ये यकीन कामिल ही नहीं है कि मेरा राज़िक अल्लाह है, तभी तो वह हराम की जानिब कदम उठाता है। अगर उसको ये यकीन कामिल हो कि मेरा राज़िक अल्लाह है, तो मजाल है कि उसका कोई उठा हुआ कदम हराम की तरफ जाए। जुबान से ला इलाहा पढ़ने वाला आज उसको जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बुलावा आता है, तो वो गफलत का शिकार बैठा रहता है। एक इस चीज का नतीजा है, व कज़ालिका अतत का आयातुना फनसीतहा, जब हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतों को जुटलाया, फनसीतहा बुला दिया। कुरान करीम तो नाज़िल किया था हमारी हिदायत के लिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया हमने ये तुम्हारी हिदायत के लिए नाज़िल किया है ताकि तुम इससे हिदायत पकड़ो और अपने दुनियावी और उखरवी मामलात को बेहतर करो, संवारो। लेकिन जब तुमने इसको पसे पुष्ट डाल दिया, इसको जुटलाना शुरू कर दिया और हर मामले के अंदर तुमने अपनी मनमानी की, तो फिर दुनिया के अंदर कभी तुम्हारी मईशत तंग कर दी जाएगी, हयात जिंदगी तुम पर तंग कर दिया जाएगा और आखिरत के अंदर तुम्हें अंधा करके उठाया जाएगा। ये रब ने कुरान करीम के अंदर फैसला फरमाया और ये हमारे लिए है, 100% हमारे लिए है। इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
आज हमारा अलमिया यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब से दूर हैं। हमने कभी उसको खोल कर नहीं देखा, कभी पढ़ा नहीं, कि जो हमारी हिदायत के लिए नाज़िल की गई, कि जिसका हर लफ्ज़ वो हमारे लिए शिफा भी है, नूर भी है, हिदायत भी है, कि जिसका हर लफ्ज़ हमारे लिए रहनुमा भी है, राहबर भी है, हादी भी है, कि जिसका हर लफ्ज़ हमारे लिए हयात है, आबे हयात है, जिसके बगैर चारा कार नहीं है। तो आज इस अमर की ज़रूरत है कि हम इस किताब की तरफ तवज्जो दें, इसको खोलें, इसको पढ़ें, इसका तर्जमा पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें, और हम ये जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहता क्या है। आखिर उसने जो हमें इतनी ज़िंदगी अता की, नेमतें अता की, और हर तरह की आसानी और सहूलत हमें मुयस्सर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाहता है, उसका मकसूद क्या है, हमें पैदा करने के पीछे उसका मकसद क्या है। अगर सिर्फ और सिर्फ इबादत मकसद है, उसके लिए तो फरिश्ते भी कुछ काम न थे। हजरत इंसान को इतनी लंबी जिंदगी और इतनी परेशानियां और तकलीफों वाली जिंदगी क्यों दी गई, और फिर इतनी आसानियां, इतनी सहूलतें और इतनी नेमतें क्यों दी गई, और ये जिंदगी क्यों अता की गई। इन सारे सवालों का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर नाज़िल किया। लेकिन जब हम इसको छोड़कर चलेंगे तो फिर इनफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, निचली सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी, फिर हमें कभी सुकून मुयस्सर नहीं होगा। हम हमेशा महकूम रहेंगे, फिर हमारे हाकिम कोई और होंगे। फिर तरीके इंसानी ये तमाशा देखेगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा के कलमे पर बनने वाला मुल्क, उस मुल्क के अंदर जनाब उसके हुक्मरान ट्रांसजेंडर एक्ट लेकर आ रहे हैं, वो कानून लेकर आ रहे हैं कि जो कानून कौम लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में अगर वो कानून जारी हुआ तो उस कौम को तबाह व बर्बाद करके रख दिया उस कानून ने, वही कानून आज हमारे अंदर हमारे हुक्मरान लेकर आ रहे हैं। ये सब किस चीज का नतीजा है? हमारी गफलत का नतीजा है। हमने जब इनफिरादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आकाम से मुंह फेरा तो फिर इसका नतीजा नीचे से लेकर ऊपर तक ये निकला कि हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लित हुए कि जिनको न दीन का पास है, न इस्लाम का पास है, और ना ही इंसानियत का पास है। आज हमारा मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है, उसका सबब और उसकी वजह ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने कुरान करीम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर नाफिज नहीं किया, न इनफिरादी तौर पर न इज्तिमाई तौर पर। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम पढ़ने की, समझने की और अपनी ज़िंदगियों के अंदर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी